सही है? हाँ, आवाज आ रही है? जी आचार्य श्री। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज जो प्रकरण चलेगा अत्यंत गहन सूक्ष्म प्रकरण है। ऐसे द्रव्य संग्रह की हर गाथाएं अत्यंत व्यापक सूक्ष्म है, परंतु आज जिन 3 गाथाओं के ऊपर व्याख्यान करूंगा, यह विषय अत्यंत सूक्ष्म व्यापक है। कर्म सिद्धांत, गति सिद्धांत, आकर्षण के सूत्र, ये सब इसमें गर्भित है। और उसमें क्वांटम सिद्धांत 23 वर्गना भी है। कुछ विषय आगे है, इसलिए यहाँ मैं संक्षेप में आगे का विषय को भी यहाँ इंक्लूड करके बताऊंगा। पहले 3 सूत्र को, 3 गाथाओं का वाचन मैं कर रहा हूं। आज चल रहा है जीव अमूर्ति को होते हुए, फॉर्मलेस होते हुए ये मूर्तिक कैसे हैं, और जीव विभिन्न गतियों में क्यों भ्रमण करता है, और विभिन्न प्रकार सुख दुखों का अनुभव क्यों करता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है। आज जो प्रकरण चलेगा इससे सिद्ध हो जाएगा कि जीव ही स्वयं कर्ता, धर्ता, विधाता, भोक्ता, संहार करता है। हर जीव स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। तो आज यह विषय संक्षेप में बताऊंगा। जिज्ञासु प्रश्न भी अवश्य करना, परंतु 3 गाथाओं को विस्तार से पढ़ाने पर कम से कम 3 वर्ष चाहिए। जैसे गोमुड़ सार, खपड़ा सार, लब्धि सार, तिल्लो पंडिती, धबला, जय धबला, प्रवचन सार आदि का संक्षेप सार गर्भित सूत्रात्मक वर्णन है। 7वीं नंबर गाथा, निश्चय से जीव अमूर्त, व्यवहार से जीव मूर्त। वर्ण रस पंचगंधा दो फास अदु अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहार मुक्ति बंधा दो। आवाज आ रही है? यू लेसन मी? हाँ महाराज जी आ रही है। अपना वीडियो हाँ, थैंक यू। काफी लोगों ने देख लिया अभी, क्योंकि आज अत्यंत गहन सूक्ष्म विषय है। आज यदि एक भी शब्द नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, आगे पीछे नहीं समझ सकते हो। इसलिए ध्यान से सुनना। जो प्रश्न है सब नोट के रखना। भले आगे प्रकरण आएगा, परंतु आज फंडामेंटली कर्म सिद्धांत आदि को वर्णन किया जाएगा। 8वीं नंबर गाथा, कर्ता के विभिन्न रूप। पुग्गल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दुनिच्छयदो चेतन कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानम। 9वीं नंबर गाथा, भोक्ता के विभिन्न रूप। व्यवहार सुह दुखम पुग्गल कम्म फल पभुम जेदी आदा निच्छयन दो चेतन भावं खुआदस्य। 3 गाथा की समीक्षात्मक कुछ प्रस्तावना बता रहा हूं, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से और गणित की दृष्टि से। उसके बाद 3 गाथाओं का व्याख्यान करूंगा, क्योंकि आप लोग की भावना है। और वैज्ञानिक राजमल मेरे शिष्य बार बार बोले हैं, गुरुदेव धर्म को विज्ञान के अनुसार बताना। इसलिए आप लोग की आवश्यकता, आप लोग की भावना के अनुसार
विज्ञान में क्या है, विज्ञान से आगे जैन धर्म में क्या है, वो मैं अभी बता रहा हूं कुछ प्रस्तावना रूप में। जो आधुनिक मनोविज्ञान, क्वांटम सिद्धांत, गति सिद्धांत, उसके आगे क्या है वो बता रहा हूं। पहले वैज्ञानिक लोग को नहीं जानते थे, परंतु आधुनिक जो वैज्ञानिक चिंतक दार्शनिक है विदेश के, इसके बारे में उनका अभी अच्छे उत्तम शोध बोध चल रहा है और हम उसका अध्ययन भी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। लांडा वर्ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी आदि के माध्यम से भी कुछ संक्षेप में वर्णन करूंगा। लांडा वर्ना और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने आकर्षण के सूत्र के बारे में उन्हें बहुत लिखा है और उसका अध्ययन भी मेरा बहुत वर्ष चल रहा है, वो भी इसमें है। फिर विज्ञान के अनुसार जो आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है और उसमें जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो भी इसमें गर्भित करके बताया जाएगा। जैन धर्म के जो अणु स्कंद जिसका वर्णन आगे किया जाएगा, क्योंकि कर्म परमाणु केवल अभी तक जो मैं देश विदेश के दर्शन शास्त्र और विज्ञान पढ़ा, मुझे अभी तक किसी भी, केवल भारत के नहीं पूरे पृथ्वी भर के किसी भी दर्शन में, किसी भी विज्ञान में मुझे अभी तक पढ़ने में सुनने में नहीं मिला कि कर्म एटम भी होते हैं, द्रव्य कर्म एटम्स होते हैं, भाव कर्म थॉट, तो वो भी बताऊंगा। और विज्ञान के अनुसार जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, वो भी 23 वर्गण के माध्यम से ग्राह्य वर्गण, अग्राह्य वर्गण के बताऊंगा। इसलिए आज का विषय जैन धर्म के अनुसार भी, दर्शन शास्त्र के अनुसार भी, विज्ञान के अनुसार और यहाँ तक कि गणित के अनुसार भी अत्यंत कठिन है। आधुनिक केवल विज्ञान, मनोविज्ञान, गणित से यहाँ तक क्वांटम सिद्धांत से भी इस विषय को नहीं समझ सकते हो। उसके आगे का विषय आज है। तो पहली गाथा का संक्षिप्त वर्णन है। वर्ण रस पंचगंधा दो फास अष्ट निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो। जीव माने लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस इज नॉट मेटेरियल सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस इज नॉन मेटेरियल सब्सटेंस। फिर निगोदिया से लेकर के मनुष्य तक में शरीर, अंग, उपांग, हड्डी, मांस, पीठ, ये सब कहां से आए? क्योंकि जीव जिस प्रकार आकाश नॉन मेटेरियल थिंग है, कलरलेस, वेटलेस, टेस्टलेस, स्मेललेस, तो ऐसे ही हर जीव है। तो फिर जब हर जीव ऐसे हैं, फिर जो अभी विज्ञान जिसको देख नहीं पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी ऐसे सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के मनुष्य, मछली से लेकर के जैन धर्म में वर्णन है जो महामत्स्य, ये शरीरधारी, शरीर सहित, तो ये कहां से आया? ये क्या प्रक्रिया है? ऐसे सूक्ष्म प्रक्रिया जी आप लोग को बताऊंगा। हाँ, मैं बार बार बता रहा हूं, अभी तक ऐसे विषय मुझे किसी भी देश विदेश के दर्शन में या आधुनिकतम विज्ञान में पढ़ने में नहीं आया। यदि आप लोग को ज्ञात है तो मुझे अवश्य बताएंगे, मैं पढ़ूंगा। इसलिए मैं आज विज्ञान के आगे, आधुनिक गणित के आगे, आधुनिक मनोविज्ञान के आगे, आधुनिक डीएनए आरएनए के आगे बताऊंगा। और उसके लिए जानने के लिए तो मेरे तो बहुत साहित्य है, वो आप लोग को पढ़ना। तो ये सब कहां से आया?
जैसे सामान्य लोग बोलते हैं स्काई इज ब्लू, नो, स्काई इज नॉट ब्लू एट ऑल, बिकॉज स्काई इज नॉन मेटेरियल थिंग। तो फिर बादल के कारण, सूर्य किरण के कारण, एटम के कारण, स्कंद के कारण, बादल आदि ये जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक रासायनिक प्रक्रिया, उससे आकाश नीला दिखाई देता है, काला, पीला आदि विभिन्न आकार प्रकार। इसी प्रकार जीव अमूर्तिक होते हुए भी व्यवहार मुक्ति बंधादो, व्यवहार माने प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट और निश्चय माने रियल व्यू पॉइंट। रियल व्यू पॉइंट में हर जीव अमूर्तिक सिद्ध भगवान के समान शुद्ध बुद्ध आनंद अमूर्तिक निरंजन निर्विकार सच्चिदानंद ज्ञानानंद। फिर व्यवहार से सब दुखी, अज्ञानी, मोही, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, झगड़ालु, शरीर से दुखी, मानसिक दुखी, ये सब क्यों? ऐसे ब्रह्मांड के जो रहस्य है आज से फ्यू मिनट में बताऊंगा। ऐसे पहले ही बता दिया, ये वर्षों का सब्जेक्ट है। जब ये विषय में पढ़ाता हूं वर्षों चलता है। ये व्यवहार मुक्ति बंधाता, व्यवहार से मूर्ति कहे बंध से। कौन सा बंध? कोई जंजीर का बंध, जेल का बंध, कपड़ा का, ये नहीं। एटम से, वो अभी बताऊंगा धीरे धीरे। आगे गाथा सामान्य रूप में बता रहा हूं, फिर तीनों गाथाओं को जोड़ कर बताऊंगा। तो ये व्यवहार से क्या होता है, किसको बांधता है? कर्म को। कैसे बांधता है कर्म को? अभी वह प्रक्रिया चलेगी। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहारदो निश्चयतो चेद कम्मानादा शुद्धनया शुद्ध भावानम। इसके हर गाथा सापेक्ष दृष्टिकोण से लिखा गया। मैं अनेक बार बार बता रहा हूं, देख लो। माने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हर गाथा ऐसे जैन धर्म के दिगंबर हो, सप्तंबर हो, या यहां तक कि अन्य दर्शन में भी एक ही गाथा में, सूत्र में या श्लोक में संपूर्ण नया उपनय का वर्णन मुझे अभी तक नहीं मिला। ऐसे अलग के प्रकरण में है, परंतु एक साथ नहीं मिला। ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये जीव या आप या मैं, ये शरीर सहित कैसे, सुख दुख से युक्त कैसे? दुख कोई नहीं चाहते हैं, तो भी दुख क्यों भोगते हैं? मृत्यु क्यों होती है? कहां से जीव आकर के माता के गर्भ में जन्म लेता है, बीज में जन्म लेता है? ये समस्त रहस्य आज संक्षेप में बताऊंगा। पुद्गल कम्मादीन कत्ता व्यवहार दो। पुद्गल कर्म, ऐसे जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, माने भारतीय समस्त धर्म में कर्म सिद्धांत है। परंतु कर्म में जो द्रव्य कर्म होता है वो एटम से है, अभी तक मुझे नहीं मिला प्रेजेंट नाउ। यदि आप लोग किसी को मिला हो मुझे बताएंगे। तो पुद्गल कर्मादीनम, जो पुद्गल कर्म है, इसलिए पुद्गल के बारे में आगे वर्णन आएगा, तथापि मैं यहां संक्षेप में पुद्गल के बारे में बताऊंगा। पुद्गल कर्मादीन कत्ता, व्यवहार से, क्योंकि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य को नहीं बना सकता है, कोई भी किसको नहीं बना सकता है। नो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग क्रिएट अनदर सब्सटेंस। कोई भी भगवान हो या कोई वैज्ञानिक हो या
ज्योतिष मंत्र मंत्रवादी हो, जादूगर है, जो पूर्णतः अवास्तविक है, उसको कोई नहीं बना सकता है। तो फिर ये सब कैसे होता है? निश्चय दो चेतन कम्मानागा, निश्चय से चेतना कर्म मुख्य है। चेतना कर्म राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा द्वेष घृणा, यह है मुख्य कर्म। आप लोग को केवल जो शारीरिक जो एक्टिविटी करते हो वही कर्म नहीं है। ऐसे कर्म बंध के अनेक चैनल्स है, अनेक आयाम है। मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदना, ऐसे नवकोटि से या 108 प्राकृत धर्म में माला में 108 मोतियां होती है। उसका कारण जीव हर समय में यथा योग्य 108 पाप बांधते हैं। उस 108 पाप को दूर करने के लिए मन वचन का कृतकारिता अनुमोदना क्रोध मान माया लोभ, ये सब गुणा करने के बाद 108 नहीं, इससे भी संख्यात असंख्यात होता है। ये मध्यम प्रतिपत्ति में 108 बताया गया। चेतन कम्मानादा, मुख्यतः जीव कर्म भाव कर्म कर सकता है। द्रव्य कर्म को बांधेगा परंतु करेगा भाव कर्म। जब उसके भाव में राग द्वेष, मन में नहीं। आप लोग को मन प्रयोग करते गलत करते हो, क्योंकि मन अनंतानंत संसारी जीव में नहीं है। एक इंद्रिय इसलिए असंख्य पंचेंद्रिय, इसलिए जो प्राय करके सब बोलते मन 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 गलत है। वो धीरे धीरे आप लोग को ज्ञात होगा। मन नहीं भाव, भाव चेतन कम्मान आदा। चेतन कर्म माने यही राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा संकल्प विकल्प टेंशन आदि शुद्ध नया शुद्ध भावानम। परंतु निश्चय से ये सब का कोई का कर्ता नहीं बन सकता। जीव कोई भी एक आइटम को नहीं बना सकता है, कोई भी एक सब्सटेंस को बना नहीं सकता है। इसलिए शुद्ध नया शुद्ध भावानम। निश्चय में रियल व्यू पॉइंट में स्वभाव का कर्ता व्यवहार से, और निश्चय से शुद्ध भाव का कर्ता। आगे फिर जो जैसे करता वही भोक्ता बनेगा। भोक्ता कैसे बनता है? व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फल पभुम जेदी आदानिच्छय नयदो चेदन भाव खुवादस्यम। व्यवहार सुह दुख पुग्गल कम्म फल पभुम जेदी। व्यवहार से पूर्व कर्म उदय से जीव सुख दुख अनुभव करते हैं, जन्म मरण करते हैं। निश्चय से चेतना भाव खुआदेश, निश्चय से चेतना। जैसे व्यवहार से आकाश अमूर्तिक होते हुए भी अभी आधुनिक विज्ञान अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया कि आकाश कौन सा सब्सटेंस है। यहां तक कि अभी आप लोग को बताऊंगा, डार्क मैटर डार्क एनर्जी के लिए अभी वैज्ञानिक लोग सबसे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। परंतु अभी तक कोई वैज्ञानिक अभी सिद्ध नहीं कर पाया कि रियल डार्क मैटर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो वो भी आज हल्का सा बताऊंगा। तो अभी क्योंकि ये विषय फिजिक्स केमिस्ट्री से और कर्म वर्गणाओं से गर्भित संदर्भित है। ये जो किताब वैज्ञानिक राजमल के कारण ही मैंने लिखी थी 2002 ही देखा, इसमें ये वर्णन बहुत विस्तार से है। और इसका पहला और एक किताब है ब्रह्मांडीय जैविक रासायनिक विज्ञान। तो ब्रह्मांड में 23 वर्गणाएं गर्भित है। मैं जब एक किताब लिख रहा था 2002 में 3 में, तब वैज्ञानिक लोगों ने सिद्ध किया था ये जो अननोन मैटर माने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर वो 8-10% 90%, और जो विजिबल मैटर है नॉर्मल मैटर है 10%।
परंतु अभी जो विज्ञान सिद्ध कर रहा है, जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है वो 95 से आगे है। केवल जो आप देख रहे हो, खा रहे हो, धन संपत्ति से लेकर रेडियो टीवी, ये सब मिला करके 4.5% है। यो कैसे हैं? तो उसमें जो 23 वर्गणा है उनमें से 8 वर्गणाओं को जीव ग्रहण करता है। आज बहुत सूक्ष्म विषय है, अति सूक्ष्म विषय हर दृष्टिकोण से। इसलिए जो भी प्रश्न है आप लोग नोट करो, अवश्य प्रश्न करो। 8 वर्गणा में ग्राह्य वर्गणा, ग्रहणीय योग्य वर्गणा सबको ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को आप ग्रहण कर सकते हो क्या? जैसे आप हवा को ग्रहण कर सकते, वाटर को ग्रहण कर सकते, भोजन को, कपड़ा को, सोना चांदी को, कंप्यूटर को, मोबाइल को नहीं कर सकते ना। ऐसे ही जो 23 वर्गणा में 15 वर्गणाएं अग्राह्य है, माने आप उसको किसी भी उपाय में देख नहीं सकते हो, स्वस्थ नहीं कर सकते हो, कर्म रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हो, वो है अग्राह्य वर्गणा। केवल 8 वर्गणा ही ग्राह्य वर्गणा है। आहार वर्गणा पहली वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कर्माण शरीर वर्गणा, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा, बादल निकोज द्रव्य वर्गणा और सूक्ष्म निकोज द्रव्य वर्गणा, यही कर्म वर्गणा है। सामान्यतः अन्य धर्म में विज्ञान में तो है नहीं, मनोविज्ञान में भी नहीं, अभी तक तुम नहीं पढ़ा हूं। हाँ, जैसे मैंने बताया डॉक्टर मर्फी और लंडा बर्ना और कुछ विदेश चिंतक ने ये हाइपोथेसिस रूप में, नॉट मैथमेटिकल, नॉट साइंटिफिक, वो अभी सिद्ध नहीं कर पाए। परंतु वो आकर्षण सूत्र में हमारे भाव के अनुसार ब्रह्मांड से जो कॉस्मोस एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो ग्रहण होती है और उससे सुख दुख उत्थान पतन होता है, वो तो मानते हैं। परंतु जो मैथमेटिकल है और साइंटिफिक है, अभी तक कोई वैज्ञानिक को मालूम नहीं। केवल भारत तक नहीं, पूरी पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के। मैं नहीं बता रहा हूं 7-8 वर्ष पहले विज्ञान, अभी 1-2 वर्ष का विज्ञान बता रहा हूं। तो ये कैसे जो ग्रहण करता है 8 वर्गणा है। वर्गणा माने क्या आगे बताऊंगा, तो भी अभी बता देता हूं। जो 6 द्रव्य है उनमें से एक द्रव्य है पूद्गल। पूद्गल माने जो गलन पूर्ण होता है, मास से एटम तक होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वेग ये होता हो पूद्गल। और उसका जो इंडिविजुअल पार्ट है, जो अभी तक विज्ञान शोध नहीं कर पाया, शोध कर रहे हैं, क्वांटम तक पहुंच गई। पहले तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन तक थे, उसके बाद क्वार्क, अभी जाकर के क्वांटम तक पहुंचेगी। क्वांटम सिद्धांत बहुत फॉरवर्ड सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत है। मैं तो उसको बहुत सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत मान रहा हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे। इसलिए मैं उसको ज्यादा मैं पढ़ना चाहता हूं और मेरे वैज्ञानिक के साथ चर्चा भी करता हूं और लिखता भी हूं। तो देखो आज कितना गहन विषय सुन लो। एक आहार वर्गणा, आहार माने नॉट फूड, नॉट वाटर। आहार वर्गणा माने जिस वर्गणा से ये 5 प्रकार औदारिक आदि शरीर बनते हैं, वो है आहार वर्गणा। अभी तक जीनोम सिद्धांत में भी सिद्ध नहीं हो पाया कि जीव में ये शरीर, ये सब एक्टिविटी कैसे होता है। वो केवल गर्भ से जानते हैं, बिहाइंड बर्थ विज्ञान नहीं जानता। ये जो बता रहा हूं केवल बिहाइंड बर्थ नहीं,
एंडलेस, बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, शाश्वत, एटर्नल, वैश्विक। दूसरा तेजस वर्गना, जो तेजस शरीर होता है, 5 शरीर में एक तेजस शरीर होता है, इलेक्ट्रिकल बॉडी। भाषा वर्गना, जो आप बोलते हो, यदि भाषा वर्गना नहीं होती आप नहीं बोल पाते। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि भी नहीं खिलती। ये भाषा वर्गना का है। जो जिनमें भाषा वर्गना नहीं है वो नहीं बोल सकते हैं। और मनोद्रव्य वर्गना, मनो को अभी तक का विज्ञान नहीं सिद्ध कर पाया। ब्रेन तक तो पहुंचा, न्यूरॉन्स तक तो पहुंचा विज्ञान, परंतु अभी तक का साइंस कैनॉट नो व्हाट इज द माइंड। माइंड इज अनदर सब्सटेंस एंड ब्रेन इज अनदर सब्सटेंस, न्यूरॉन इज अनदर सब्सटेंस। इसलिए जो मन बनता है हृदय में, हृदय में अष्टदल कमलाकार अवकिशित अर्धविकसित कमलाकार द्रव्य मन होता है, जो अति सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, जो विज्ञान में अन्य दर्शन में माना जाता है ग्लैंड्स से। वो ग्लैंड्स नहीं है, उसके आगे फिर कर्माण शरीर वर्गना, सबसे मेन यही कर्माण शरीर है। यही कर्माण शरीर के कारण जीव अनादि से लेकर के 84 लाख योनि में चतुर्गति में भ्रमण करता है। और अनादिकाल से 2 शरीर हर जीव में होता है, भले वायरस हो, मनुष्य हो या देव हो। वो है कर्माण शरीर वर्गना और तेजस। आगे प्रत्येक शरीर वर्गना, जिस शरीर का स्वामी एक हो, प्रत्येक शरीर, जैसे मैं हूं, आप हो, आम का पेड़, और बादल निगोद वर्गना, माने भले विज्ञान यहां तक पहुंचा नहीं है, बैक्टीरिया वायरस वो वर्गना, और सूक्ष्म निगोद वर्गना। सूक्ष्म निगोद और बादल निगोद क्या, इस तो पहले इतना बड़ा ग्रंथ है 800, अभी लगभग 700 पेज की किताब बन गई है। कोरोना को लेकर के उसमें भी वर्णन है। यहां थोड़ा बता देता हूं आप लोग को, इन धर्म में है, मुझे अभी तक किसी भी धर्म में नहीं मिला, केवल भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी भर के। दूसरा, विज्ञान में कुछ वर्णन है जिसको बोलते हैं वायरस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्थूल होता है, उससे सूक्ष्म है वायरस होता है, जो 1 सेल बड़ी लिविंग बीइंग है। परंतु जो 1 सेल लिविंग बड़ी है उससे भी सूक्ष्म होता है सूक्ष्म निगोद वर्णना। जो सूक्ष्म निगोद अग्नि में भी नहीं जलेगा, एटम बम में भी नहीं जलेगा, वज्र को भी पार कर लेगा, सूर्य को भी पार कर लेगा, चंद्र को भी पार कर लेगा। हर समय मेरे शरीर से आपके शरीर से अनंत निगोद जो पास होकर जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड में भरे हुए, सिद्ध शिला में भरे हुए, सिद्ध भगवान के जो अमूर्त ज्ञानात्मक शरीर में भरे हुए, वो बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। आज केवल नोट में बता रहा हूं क्योंकि आज का विषय बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी कुछ कोरोना समस्या का कुछ दिन कार्यक्रम स्थगित तो हुआ। तो ये वर्गना को, इनको क्या कहा गया, पुग्गल कम्मादीन कत्ता। अन्य जो 23 वर्गना इस ब्रह्मांड में भरे हुए, जैसे विज्ञान के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, हमारे यहां पर उसको बोलते हैं शून्य वर्गना, ध्रुव शून्य वर्गना, अग्राह्य वर्गना, वो वर्गना। इन वर्गनाओं को जीव इस पूरा ब्रह्मांड से आकर्षण करता है। कैसे करता है? जैन धर्म का एक ग्रंथ है श्री भूबल, 64 अंक में ही लिखा हुआ, वहां भाषा नहीं है, लेटर नहीं, नो लेटर एट ऑल, ओनली नंबर। लगभग 39 वर्ष पहले पढ़ा था कर्नाटक में हासन में। एक ब्राह्मण आते थे बेंगलोर से मुझे पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ने के बाद फिर हमारे साधु को पढ़ाया था, अन्य कुछ को भी पढ़ाया हूं।
उसमें एक विषय लिखा हुआ था जो मैं 39 वर्ष पहले पढ़ा था। उसमें विज्ञान में ऐसे सिद्ध नहीं हुआ था क्वांटम का। मैं तो कम से कम नहीं पढ़ा था क्वांटम के बारे में। अभी जो क्वांटम सिद्धांत है वो बहुत कुछ जैन धर्म के पास है। न्यूटन का सिद्धांत, गैलीलियो का सिद्धांत, तुम्हारे डार्विन का सिद्धांत बहुत पिछड़ा सिद्धांत है। जैन धर्म बहुत आगे है, बहुत आगे। इसलिए जैन धर्म में सिद्धांत इतने सूक्ष्म व्यापक है, सामान्य साधु संत का दार्शनिक वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आता है, नहीं आता है। क्योंकि जैन धर्म को समझने के लिए भाषा से ज्यादा गणित चाहिए, वो भी अलोक गणित, और अलोक गणित से ज्यादा चाहिए संस्कृत प्राकृत भाषा और आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री। जो पहले के फिजिक्स केमिस्ट्री कोई काम का नहीं है। जो अभी 15-20 वर्ष का वो विज्ञान जैन धर्म के अनुसार आउट ऑफ डेट हो गया है। फॉरवर्ड डेट से भी आगे मैं बता रहा हूं जो सर्वज्ञ ने बताया। आप लोग कोई विश्वविद्यालय में, पूरी पृथ्वी के विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकते। वो विश्व देखो, हमारे भगवान ने बताया था, तो क्या हमारे भगवान से बड़ा दार्शनिक, वैज्ञानिक, चिंतक, लेखक कौन है बताओ? कौन हो सकते हैं? कोई भी नहीं। केवल भक्ति से, हाँ भगवान सब जानते हैं, ओ भगवान को सर्वज्ञ बोलना अलग है, परंतु सैद्धांतिक दृष्टि से, गणित की दृष्टि से, तार्किक की दृष्टि से समझना सरल नहीं है। तो अभी देखो ये 3 गाथा कितना गहन और सूक्ष्म है। इस संबंध 3 गाथा के ऊपर कम से कम मेरा 15-20 ग्रंथ है इसे, तब जाकर के समझ सकते। तथापि ये विषय, क्योंकि आप लोग की भावना है कि जीव के बारे में गुरुदेव बताओ, हम रिसर्च करेंगे, इसलिए मैं धर्म को और विज्ञान को जोड़ कर कुछ बता रहा हूं। ये तीनों गाथा के बाद अभी कुछ विशेष अर्थ बताता हूं। ये सामान्य अर्थ हुआ, केवल अनुवाद है, इसके बाद कमेंट्री कर रहा हूं। ये क्या है, ऐसे क्यों होता है? जैसे आप लोग को अति स्थूल उदाहरण देता हूं। आकाश, और आकाश माने स्पेस। अभी आकाश का पूरा डेफिनेशन ना आइंस्टीन को मालूम था, ना हॉकिंग को, ना अभी तक का कोई वैज्ञानिक को, क्योंकि स्पेस इज नॉन मेटेरियल थिंग, और वो मेटेरियल थिंग रूप में वो रिसर्च कर रहे हैं। और टाइम भी नॉन मेटेरियल थिंग, हाँ व्यवहार काल तो अलग, परंतु वो उसको भी, जो निश्चय काल, उसको भी मेटेरियल थिंग रूप में रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए भाव अच्छा है, रिसर्च बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, परंतु दिशा सही नहीं। तो अभी ये सबको मिला करके कुछ संक्षिप्त में बता रहा हूं। श्री भूगोल में क्या बताया था वो मैं बता रहा हूं। श्री भूगोल में गणित में मैंने पढ़ा था, उसमें कई भाषाएं, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, कई भाषा गणित में है। महाभारत, गीता, श्री भूगोल में बहुत है। उसमें लिखा हुआ है जो स्ट्रॉन्ग, वो विचार पूरा ब्रह्मांड के अंतिम तक उतरने जाती है और फिर वापिस आती है। लिख लो, विज्ञान पहले, प्रकाश, या जो मेटेरियल थिंग, उसकी तो जैन धर्म में भाव की गति है, भाव तरंग, थॉट वेव से। अभी विज्ञान अभी मान रहा है, निश्चित कर लिया है, पहले नहीं, अभी जो थॉट वेव से है,
वो मंद, मध्यम और उत्कृष्ट जो थर्ड वेव से आपके है वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा है। प्रकाश की गति पर सेकंड नियरली 3 लाख किलोमीटर है वैज्ञानिक अनुसार। परंतु जैन धर्म के अनुसार मेरी कई किताब में लिखा हूं प्रकाश की गति, और अभी आधुनिक विज्ञानी ने सिद्ध कर लिया प्रकाश गति ये परम नहीं है, अन्य भी है जो मेरी कई किताब में है। अब इसलिए खुद बताऊंगा आप लोग की जिज्ञासा के अनुसार, नहीं तो मैं बताऊंगा कोई समझ नहीं आएगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा। प्रकाश गति से भी ज्यादा गति एटम की गति और शुद्ध आत्मा की गति और निगोदय जीव की गति और मरने के बाद विग्रह गति में जाने वाले जीव की गति, फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रकाश से भी अधिक गति एटम, शुद्ध एटम जो वैज्ञानिक के गति एटम नहीं, हाँ कुछ क्वांटम उसके समकक्ष है। प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र गति, हाई वेलोसिटी है भाव की गति, सिद्ध भगवान की गति, सूक्ष्म जीव की गति और शुद्ध एटम की गति। तो यहां बताया गया कर्म कहां से आते हैं, जैसे लांडा बर्मा और डॉक्टर जोसेफ मर्फी इनने लिखा कि जैसे आपकी भावना होती है, जो आपके अवचेतन मन में जो विचार होते हैं वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करके उसके अनुसार जीव का विकास या विनाश होता है। परंतु वो जानते नहीं कि एटम ऐसे आते हैं, वो नहीं जानते तरंग नहीं जानते, दे कैन नॉट नो द थॉट वेव से। हाँ आइंस्टीन ने थॉट वेव से बताया था, जैसे पशु पक्षी मारा जाता है पेन थॉट्स आदि आदि, अभी तो उसके आगे हैं। जो भाव होता है मन में नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं, मन एक माध्यम है, एक इंद्रिय इसलिए असंग पंचेंद्रिय मन में नहीं है, परंतु उनमें भी कर्म बंध होता है। निगोदिया जो सबसे महान पापी है, जो कर्म बंध होता है, जो भाव में राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा आकर्षण विकर्षण होते हैं, उससे क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेट। किसमें होता है, शरीर के माध्यम से, बचने के माध्यम से, मन के जिनके मन है मन के माध्यम से। जब ये कंपन होता है तो आत्म प्रदेश में वाइब्रेट होता है। जब वाइब्रेट होता है, क्योंकि संसारी जीवन में अभी आप लोग को बताया शरीर और कर्म है, इसलिए ये जैविक रासायनिक प्रक्रिया से वहां जो वेव्स निकलती है वो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वो उसके अनुसार तज्जोग्य कर्म वर्गणाएं आकर्षित होकर के आती है। और शुभ भाव है पुण्य रूप में, वो वर्गणाएं कन्वर्ट हो जाती है, और पाप भाव है तो पाप रूप में। सबसे मुख्य पुण्य पाप भाव में है। पुनाति आत्मान पवित्र क्रियते इति पुण्य। आप लोग केवल सोचते हो जिसके पास सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि है वो पुण्यशाली नहीं, वो पापशाली हो सकता है। पुनाति जो आत्मा को पावन करे, पवित्र करे, सरल सहज उत्तम क्षमादि दस धर्म समता सहिष्णुता जिनमें है वो भाव पुण्य, और उस भाव पुण्य से समस्त ब्रह्मांड से एटम्स जो आप लोग को बताया था अभी संक्षेप में, वो कर्म वर्गणाएं खींच करके आती है। आकर के जीव के आत्म प्रदेश में एक जीव में कितने भले सूक्ष्म वायरस हो या वेल मछली हो या महामत्स्य हो, असंख्यात आत्म प्रदेश, और एक एक आत्म प्रदेश में करोड़ अरोड़ ट्रिलियन ब्रिलियन नहीं, नंबरलेस नहीं, इनफिनिट
कर्माणु बनते हैं। लिख लो, एक आत्म प्रदेश में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, संख्यात असंख्यात नहीं, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति है, उसको संख्यात असंख्यात कर्म बनना है, कर्म परमाणु बांध कर नहीं रख सकते हैं। तो फिर उसके बाद तदनुकूल शरीर, भाव, वातावरण, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव प्राप्त होता है और जीव को सुख और दुख मिलता है। ये है भाव करोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप आपका भविष्य क्या है, आप ही निर्धारण कर दो। कोई नहीं, अरिहंत सिद्ध भगवान भी नहीं, पंच परमेश्वर भी नहीं, कोई किस वरदान से भी कुछ नहीं होता है। आपका भाव जैसे है उसी प्रकार आपको श्राप या वरदान या पुण्य या पाप होता है। तो उसके बाद धीरे धीरे, उसके बाद जब उदय में आता है उसके अनुसार फल मिलता है। तो ये तीनों गाथा में, क्योंकि समय हो गया, अभी अब लोग का प्रश्न का समय है, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। बार बार ये सब विषय आगे आने वाले हैं, तो उस समय भी अब लोगों को इसको पढ़ना है, सुनना है। द्रव्य संग्रह में भी आएगा, अब जो सूत्र में तत्पर सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, उसमें भी आएगा। तो ऐसे तीन रूप में इसका वर्णन है। तो मैं कुछ सिद्धांत यहाँ देता हूं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक क्वांटम, क्वांटम माने ऊर्जा का पिंड है, तरंग रूप में भी और बंडल रूप में भी गमन करता है। उससे भी ज्यादा नेचर और शक्ति क्वांटम में है। वो क्या है जो आधुनिक विज्ञान बता रहा है, और बहुत कुछ सत्य है, मैं सत्य मानता हूँ। अभी लोग भी तो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ गलत मान रहे हैं, परंतु कई वैज्ञानिक सिद्धांत है बहुत अच्छे। भले स्वयं वैज्ञानिक भी उसको हाइपोथेसिस मान रहे, परंतु मैं सत्य मान रहा हूं। जैसे मास्टर थ्योरी, क्वांटम थ्योरी आदि आदि। क्वांटम क्या? एक क्वांटम पृथ्वी में भी संभव है, वही क्वांटम सूर्य में भी संभव है, वही क्वांटम अन्य गैलेक्सी में संभव है, वही क्वांटम नरक में भी संभव। और एक विचित्र है तो डेफिनेट अभी वैज्ञानिक नहीं कर पाया। जब क्वांटम को ऑब्जर्व करते हो उसके नेचर में परिवर्तन होता है। तो साथ वो वैज्ञानिक अभी कोई ऐसी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं कर पाए। मैं वैज्ञानिक दृष्टि नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं जैन धर्म के कर्म सिद्धांत को में कन्वर्ट करके बोलता हूँ। जब आपका दृष्टिकोण, आपका भाव, आपका भाव तरंग जैसे होता है उसी प्रकार क्वांटम परिवर्तित होता है। एक तो ऐसे ही क्वांटम में जो कहा गया ऐसे है, वो कैसे? मैं एक अति स्थूल उदाहरण आप लोग देता हूं। जब जीव सिद्ध होता है, मान लो कि समय शिखर सिद्ध हुआ, ये गति सिद्धांत वेलोसिटी, ये गणित सिद्ध होगा। बिना अलोक गणित और बिना गति सिद्धांत आप सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित, सामान्य धर्म नहीं समझ सकते हो। ये कर्णान जो का विषय, कर्ण माने भाव, कर्ण माने गणित। जैसे यहाँ सिद्ध हुआ, जैसे समय शिखर पावापुरी चंपापुरी कहा, यहां से सिद्ध से कितना दूर? 7 राजू। 7 राजू को करोड़ अरब मील होगा नहीं। अभी पूरा गणित तो वैज्ञानिक अनुसार पूरा नहीं है, पर तो कुछ सिद्ध हो रहा है। उतने राजमल भी बता रहे थे, मैं भी पढ़ा हूं।
असंख्यात नंबरलेस किलोमीटर है। तो असंख्यात किलोमीटर यहाँ सिद्ध हुआ, मान लो कि यहाँ सिद्ध, और असंख्यात किलोमीटर में कोई समय भेद नहीं होगा एक समय, और बीच में मान लो कि करोड़ किलोमीटर या खरब किलोमीटर वहां हो सिद्धशिला हो, यहाँ तीनों जगह में कोई समय भेद नहीं होगा एट ए टाइम। ऐसे ही एटम, ऐसे ही विज्ञान गति, ऐसे ही सूक्ष्म निगोदिया गति। तो इसी प्रकार आज सूक्ष्म रूप में, सूचना रूप में ये आप लोगों को बताया कि ऐसे बजाज ने भी, अब जानते हो, उनने भी विश्वखोरी जो लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनने भी लिखा है कि आपके भाव के अनुसार सुघटना या दुर्घटना आदि होती है। तो इसी प्रकार आज संक्षेप में बताया। आप लोग की जिनकी जिज्ञासा है कोई भी प्रश्न कर सकते हो, और जो आगे आएगा अभी उत्तर नहीं दूंगा, बाद में। आचार्य श्री, हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? एकदम आ रही है। हाँ नमस्ते महाराज जी। अभी जो है प्रश्न उत्तर का समय हो चुका है। हाँ। अगर किसी का प्रश्न हो तो मैं सबसे पहले उससे निवेदन करता हूँ कि वो अपने मोबाइल के अंदर राइट साइड में देखे, वहां एक हैंड रेस करके है, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं शिवम से जरा अनुरोध करूंगा कि जरा प्रश्न उत्तर के बारे में लोगों से बता दें और प्रश्न उत्तर का आयोजन करें। जरा सभी को बता दें एक बार। सभी से अनुरोध है, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का एक ऑप्शन है, वहां पे जाके अपना हैंड रेस कीजिए ताकि हम आपके प्रश्न महाराज जी से पूछ सके। पहला सवाल महावीर जैन। अपना माइक अनम्यूट करें महावीर जी। महावीर जी अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी, हो गया। जी जी जी, बोलिए, अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न करो महावीर जी, अपना प्रश्न पूछिए। महावीर जी। हाँ गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। महावीर। हाँ, आपने जो गति का सिद्धांत बताया गुरुदेव, हाँ, और उसमें आत्मा की जो गति बताई वह बहुत ही सटीक और वह है। तो आज जो भावों की गति है उस पर आप थोड़ा सा हमें और बताएं कि भावों की गति किस तरह से हमें जो है प्रभावित बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसे बताऊंगा, अभी बार बार बताओ, आगे आएगा। अभी अवश्य बताऊंगा। क्या होता है, जब भाव होता है, विज्ञान में भी सिद्ध हो गया, मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया, आधुनिक विज्ञान में जब आप विचार करते हो, आवाज आ रही है? आ रही है गुरुदेव। महावीर, आ रही है गुरुदेव। हाँ, आ रही है। आ रही है। जब आप विचार करते हो, पहले विज्ञान के अनुसार बता देता हूं, जब आप विचार करते हो, जो मस्तिष्क में खरबों न्यूरॉन्स है, वहां वो न्यूरॉन में विद्युत संचालन होता है। विद्युत विज्ञान के अनुसार, और उसके कारण तरंग निकलती है, परंतु जो सूक्ष्म तरंग है वो अनविजिबल है, अदृश्य है। इसी प्रकार जैन धर्म में इससे आगे बताया गया, केवल मन में नहीं, केवल ब्रेन में नहीं, जैसे अभी बताया एक इसलिए पंचेंद्रिय में मन भी नहीं है, परंतु उनमें भी भाव होता है। भले वो शुद्ध भाव नहीं है, आत्मिक भाव नहीं है, परंतु अशुद्ध जो भाव होते हैं, उस भाव के कारण पेड़ में एक
एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चतुर्ंद्रिय में, असंख्य पंचेंद्रिय में भी जो असंख्य आत्म प्रदेश में है वो संक्लेश होता है। धाबला में इसको कहा गया संक्लेश स्थान, अध्यवसाय स्थान। आप लोग टेंशन बोलते, टेंशन, ये तो इंग्लिश का शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है संक्लेश। जब आप स्वयं अनुभव करो, जब आपको संक्लेश होता है, आपका दिमाग क्या शांत रहता है, आपका भाव क्या शांत रहता है, नहीं रहता, आपका विचार क्या शांत रहता है, क्या आप किसी विषय में केंद्रित हो पाते हो, क्या नहीं हो पाते, क्योंकि वो शरीर, इंद्रिय या मन यथा योग्य जिनके जो है उसके माध्यम से कंपन जो होता है आत्म प्रदेश में, वो कंपन पूरे ब्रह्मांड में उस शक्ति के अनुसार वो तरंगे फैलती है। जैसे आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, कैसे तो ये तरंग है। आप मोबाइल में, टीवी में जो प्रोग्राम देखते हो, क्या कंपन है, वो तरंग है। तो तरंगे गति करती है, जैसे बंडल रूप में अवश्य तरंग होगी। तो ऐसे जैन धर्म में तो केवल दिमाग नहीं, मन नहीं, एक केंद्रीय के भी आत्म प्रदेश में भी जो कंपन होता है वो भी फैलता है। और आधुनिक विज्ञान में सिद्ध कर लिया गया है, जैसे पेड़ को कोई मारने के लिए जाता है तो पेड़ को अनुभव हो जाता है और वो केमिकल वेपन से छोड़ता है, विषाक्त गैस पेड़ छोड़ता है, दूर तक वो गैस जाती है। इसी प्रकार केमिकल, इसी प्रकार अभी और भी धीरे धीरे बताऊंगा, ऐसे केवल मनुष्य में नहीं, हर संसार जीव, वायरस, बैक्टीरिया में भी कंपन होता है। और कंपन के अनुसार उसको जैन धर्म में योग कहते हैं। योग माने प्लस, योग माने ध्यान, परंतु यहाँ जो योग माने आत्म प्रदेश में कंपन होना। केवल शरीर में कंपन होने से नहीं होगा। जैसे शव को ले जाते हैं, उसको जलाते हैं, शव को फेंक देते हैं तो शरीर में कंपन हो रहा है, परंतु वहां कर्म बंध नहीं होता है, क्योंकि वहां आत्म प्रदेश नहीं होने के कारण आत्म प्रदेश में कंपन नहीं होता है, जिसके कारण कर्म आकर्षित होकर के बनता नहीं है। और ये आगे आएगा और भी डिटेल बताऊंगा, परंतु प्रश्न बहुत अच्छा, धन्यवाद, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला किसका है प्रश्न? अगला तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ आचार्य श्री से। हाँ जी, पूछिए। हाँ आचार्य श्री, मेरे 2-4 छोटे छोटे प्रश्न हैं। मैं एक एक करके आपको जरा पूछता हूँ कि प्रत्येक, जैसे एक इंद्रिय जीव से लेके पंचेंद्रिय जीव है, तो हर एक जो जीव है अलग अलग इंद्रिय का, तो प्रत्येक जो जीव है, तो जो वर्गणाएं आपने बताई 8 वर्गणाएं जो ग्राह्य है, तो वो हर एक 8 जो वर्गणाएं हैं वो प्रत्येक इंद्रिय के जीव के लिए ग्राह्य है या पंचेंद्रिय के लिए है? क्योंकि एक इंद्रिय जीव के लिए, अच्छा प्रश्न है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। सब हर जीव 8 वर्गणा को आकर्षित नहीं करते। हाँ, जैसे उदाहरण सहित आपको बता रहा हूं, बादल निगोद द्रव्य वर्गणा, प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गणा। हाँ, तो इस गति में जाएंगे। ऐसे खोटा भाव है, भाव कलंक सुपहुरा निगोद वास भिन्ना विमुक्ति, वही निगोद वर्गणा आकर्षित करेंगे। इसी प्रकार जैसे मनोद्रव्य वर्गणा, अभी जैसे एक निगोदिया जीव या एकंद्रीय जीव, वो मर करके एकंद्रीय में जाएंगे या निगोद में जाएंगे, तो जब मनोवर्गणों को आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तरंगे, उनके फ्रिक्वेंसी इसके योग्य नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन नहीं, उपकरण नहीं, उनके पास मन नहीं। अभी मन को खींचने के लिए उस योग्य कर्म
चाहिए, उस योग्य तरंगे चाहिए, इसलिए सब खींचते नहीं है, अलग अलग खींचते हैं। और जैसे धीरे धीरे बताऊंगा आप लोग को, एक में ले लेता आहार वर्गना। आहार वर्गना भी उसमें फिर अंतर्भेद हो जाते हैं, औदारिक, वैक्रिक आदि। तो जो अभी मर के आगे औदारिक शरीर में जन्म लेंगे वो ग्रहण करेंगे, परंतु जो अभी औदारिक शरीर में जन्म नहीं ले लेंगे या जो मोक्ष जाएंगे वो ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए इसके भी अंतर्भेद बहुत हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे एक शरीर के अंदर असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं महाराज जी। हाँ। अभी आपने भी कहा था ये बात, लेकिन ये बात सभी को पता है कि एक जो जीव है, यानी जो पंचे इंद्रिय जीव मान लेते हैं, या मेरे को अपना उदाहरण मैं अपने ऊपर रखता हूं, तो मेरे अंदर असंख्यात जो है वो आत्म प्रदेश है। अब प्रत्येक आत्म प्रदेश जो है वो आत्मा, जो उसकी आत्मा है, यानी आत्मा जो पदार्थ कहिए, आत्मा जो जीव है, वो उसके ऊपर फिर कर्म वर्गणा का शरीर बना हुआ है और उसके ऊपर तेजस बना हुआ है। प्रत्येक यानी आत्म प्रदेश कंपोज है वो तीन चीजों से, आत्मा, कर्म वर्गणा, कर्म शरीर यानी, और तेजस शरीर। ऐसा सभी आत्म प्रदेश इस तरह से हैं। ऐसा है वास्तव में, इसी तरह से होता है। ये भी सूक्ष्म विषय है, ये भी गहन विषय है। अच्छा प्रश्न है, तो अभी संक्षेप में उत्तर देता हूं। जैसे हर आत्मा प्रदेश में अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं हैं जी। और जैसे अभव्य है या मिथ्या दृष्टि है, उसके हर आत्म प्रदेश में आठों कर्म के अनंत अनंत कर्म वर्गनाएं हैं, परंतु कैसे बंधते हैं? कौभर रूप में नहीं, संश्लेष रूप में। कैसे? आपको दिखाई देता है ना राजमल जी? हाँ दिखाई दे, हाँ दिखाई देता है। नहीं, मैं जो कर रहा हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, आप एक सेकंड में आपका बड़ा कर तो, हाँ दिखाई दे रहा है। रुमाल हाथ में है आपके। हाँ, जैसे ये जैसे कागज है या कपड़ा आपके हाथ में? ढक लिया, ऐसे ढकते नहीं है, ऐसे बनते नहीं है। ये तो केवल संयोग हुआ है, टच हुआ है, परंतु जो स्थूल उदाहरण देता हूं, जैसे पानी को गर्म किए, गर्म करने के बाद तो पानी नीचे है और जो हीट ऊपर है, ऐसे नहीं। या पानी को कवर करके हीट नहीं, वो पानी में व्याप्त है। और उदाहरण देता हूं, आप पानी में शक्कर डाले, नमक डाले, पिपरमेंट आदि आदि डाले, एक में एक हो गए, संश्लेष हो गए, ऐसे होते हैं। वो नॉट कवर्ड बैंडेज बट संश्लेष बैंडेज। ठीक, समझ गया महाराज। हर आत्म प्रदेश में वो कर्म के अनुसार, पूर्व कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म के अनुसार वही आंकड़े बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई चैनल है, देश विदेश के चैनल, जिससे बटन को, जिस चैनल को आप ओपन करोगे वही विषय आप देखोगे, सुनोगे। इसी प्रकार वो जो अलग अलग भावात्मक चैनल है, कर्मात्मक चैनल है, उसमें ही जाकर वो बंधेंगे, अन्य तो नहीं बंधेंगे। अच्छा, हाँ। तो इसी तरह से फिर तेजस जो है, तेजस वर्गणा, तो वो भी उसके अंदर सिंथेसिस यानी संश्लेषण के रूप में ही है। एकदम सब में, एकदम। और वो प्रत्येक आत्म प्रदेश मतलब ये तीन चीजों का संश्लेषण है, आत्मा, कर्म और तेजस का संश्लेषण। हाँ। अच्छा, अभी आपने एक बात
बात थी जो मैं कई 2-4 साल से कह रहा हूं, में भी लिखा है। आप जो कह रहे हैं भाव की तरंगे होती हैं, थॉट वेव्स जो है, और ये थॉट वेव्स आपको याद भी होगा जब मैं आपके पास पहले आता था तब मैंने एक बात कही थी, इंफ्रासोनिक वेव्स रहा हूं। अभी अब ये प्रूव हो चुका है, सिद्धांत वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि आत्मा मतलब शरीर में से कम 3 तरह की तरंगे तो उन्होंने प्रूव कर दिए हैं, जो एक हार्ट से निकलती हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ों से होती है, और तीसरी जो है वो वही है जो हम लोग जैन धर्म में अभी बात कर रहे हैं, जिसको हम टेंशन या इमोशनल होता है ना, अंदर से हमारे दुख होने का या खुश होने की भावना वगैरह जो है, तो इमोशनल जो वेव्स हैं वो निकलती हैं। ये भी एक सिद्धांत जो है वो सिद्ध हो चुका है। तो भाव वेव जो है वो बहुत तेज गति जाती है। जैसे मैं प्रकाश तो खैर 3 लाख किलोमीटर से चलता है, लेकिन मैं जो सोचता हूं तो मैं सूर्य तक पहुंच जाता हूं, एक आधा सेकंड भी नहीं लगता। मैं चंद्रमा तक पहुंच जाता हूं, मैं कहीं पे भी ब्रह्मांड में पहुंच सकता हूं कि मैं यहाँ चला गया हूं, मैं ये कर रहा हूं। लेकिन वो भाव की जो तरंगे हैं वो विशेष करके सोचने की बात अलग है, लेकिन कर्म करने की वजह से, जैसे जो लोग गाय को काटते हैं, मच्छी को मारते हैं या किसी इंसान को मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो वो जो उस समय जो वेव्स निकलती, वो इमोशनल वेव्स जो बाहर आती हैं, वो ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी जाती होंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आत्म प्रदेश तक पहुंचती हैं। ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वही आती है वापस? एकदम सही है। हाँ, श्री भूगोल में यही लिखा हुआ है गणित ग्रंथ में। जी, क्योंकि मेरा अभी एक आर्टिकल चल रहा है और इसीलिए मैं थोड़ा आपसे इस बात पे डिस्कस करना चाहता था कि हम जो करते हैं वो ब्रह्मांड तक जाता भी है और वापस हमारे ही आत्म प्रदेश के अंदर कर्म के उस भाव की जो चैनल है उसी में आकर के वो फिट होता है। एकदम इसीलिए तो कर्म बंद होता है, नहीं तो कैसे कर्म बंद होता है? हाँ, मैं वही कर्म बंद होने का नहीं आती है तो बरकरार कैसे खींच कर आएगी? जी, तो मैं तो विशेष करके ये बात इसलिए उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो ये गाय का वध करते हैं या जो दूसरी तरह के आधार्मिक कार्य करते हैं, कि भाई तुम्हें मतलब जो है कर्म बंद कर रहे हो, तो ये प्रश्न अक्सर आता है, अरे सब किसने देखा है, कैसे होता है? मैं उनको साइंटिफिकली ये प्रोसेस समझाना चाहता था कि तो इसीलिए ये लिख रहा हूं कि इस तरह का एक प्रोसेस है। तो ये अभी लेकिन आज जितनी बात हुई है काफी कम है। अभी अपने को ये विषय बहुत गहन है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अपने को शायद इसके ऊपर और भी जो लोग होंगे वो जुड़ेंगे तो और चर्चा का विषय बनेगा। अभी किसी और और भी मैं बढ़ा सकता हूँ, और भी बढ़ा सकता हूँ। हाँ, नहीं ये विषय तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। अभी किसी और का प्रश्न हो तो मैं अभी भी मौका है, किसी और का प्रश्न हो तो हैंड रेस किया हो। तो क्या है भाई किसी का प्रश्न? आप लोग भी कर सकते हो। जी राजमल जी, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। अपना टाइम हो रहा है क्या? अभी 5 मिनट हैं। आप भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, कोई भी। मैं आचार्य श्री के संघ में किसी का हो तो वो संघ में से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। जी, जिनको कोई क्वेश्चन है वो सब अपने हैंड रेस कीजिए ताकि हम आपके क्वेश्चन महाराज जी से पूछ सके। जी, कोई हैंड रेस नहीं हो रहा है। नहीं, महाराज जी को किसी नहीं, उनके पास में जो बैठे हुए हैं उन्होंने प्रश्न पूछा है। महाराज जी, आपको किसी ने पूछा अभी प्रश्न? आपको नहीं, वो बोलेंगे, वो सुनाई नहीं देगा। आप ही सुन करके आप जवाब देना शुरू कर दीजिए आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है कि श्री भूगोल ग्रंथ में जो विषय गणित में लिखा है उसको भाषा में कैसे समझे? हाँ, इनका प्रश्न है श्री भूगोल में जो गणित में लिखा हुआ भाषा में कैसे?
अति अति स्थूल रूप में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत जैसे अच्छा। धर्म में भी पूजा पाठ में भी आप लोग को बोलते हो, हाँ, जैसे अनेक, एक, अनंत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संख्यात्मक, तो वो आप भले बोलते हो शब्द में, भाषा में, परंतु रियल गणित है, अनंत गणित होता है, अनंत कोई भाषा नहीं है, एक गणित होता है, 1 2 3 आदि, ये लौकिक गणित है, सामान्य गणित, परंतु जैसे संख्यात, असंख्यात, अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, या अनंत अनंत कर्म, या अनंत अनंत जीव, या बहुत दुख, या बहुत सुख, ये सुख दुख का भी गणित है। धर्म में तो प्राचीन काल में अत्यंत परफेक्ट रूप में गणित है, आधुनिक विज्ञान में भी गणित हो गया है। इसको कितना सुख, कितना दुख, कितनी पीड़ा, ये आधुनिक विज्ञान में है। तो जो सत्य है, रियलिटी है, सब्सटेंस है, उसकी मात्रा है एक गणित। इसलिए सबके बाद संख्या, पहले रियलिटी, सब्सटेंस, द्रव्य, फिर वो कितनी मात्रा में, तो ये तो इसलिए तो वहां लिखा हुआ एक में, वहां संदर्भ में आएगा एक जीव, एक आकाश, आगे आगे ऐसे संदर्भ के अनुसार उसको जोड़ना पड़ता है। हाँ, आचार्य श्री, हाँ, आचार्य श्री, एक प्रश्न ये रह गया। हाँ, आचार्य श्री नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है महाराज जी आपके पास में? आ रही है। एक प्रश्न ये रह गया कि जैसे कोई भी पाप कर्म किया है तो मेरे वहां से जो थॉट वेव्स निकलेंगी, भाव की जो तरंगे उठेंगी, पूरे ब्रह्मांड में जाएंगी और आएंगी, लेकिन वो मेरे पास ही, मेरी आत्म प्रदेश में ही कैसे आएंगी? क्योंकि मैंने किया है, दूसरे में क्यों नहीं, दूसरे के शरीर में क्यों नहीं चली जाएंगी? बहुत अच्छा, ये आगे, ये प्रकरण आगे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अपन आगे लेंगे इस प्रश्न को। अवश्य उत्तर दे रहा हूँ। ठीक, जैसे अभी ये चैनल अभी स्टार्ट है, तब आप जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप इसी प्रकार जो जी मोबाइल में विभिन्न नंबर है, टीवी में जो विभिन्न नंबर है, वो नंबर के अनुसार जो तरंग निकलती है, वो तरंग को ओरिजिनली ग्रहण करेगी, अन्य नहीं। मैं जी अनुसार, वेब लेंथ के अनुसार ओरिजिनली ग्रहण करेगी। इसी प्रकार जो आपका भाव, आपके भाव के अनुसार जो कर्म वगैरह में जो चार्ज हुआ, जी भावात्मक चार्ज हुआ, हाँ, वो चार्ज से आकर्षित होकर के वो कर्म परमाणु आपके पास ही आएगा, अन्य के पास में नहीं जाएगा। परंतु बहुत सूक्ष्म प्रश्न आज कर रहे, मुझे बहुत आनंद आया। नहीं महाराज जी, मैंने ये प्रश्न नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया कि अभी आध्यात्मानंदी जी ने आपको प्रश्न शायद उन्होंने पूछा ये वाला कि गणित में वो जो लिखा हुआ है तो वो भाषा में कैसे समझे। तो सारी बात जो भाव विज्ञान भी जो है, भाव से जो तरंगे जाती हैं, वो कोडिंग और डी कोडिंग मैथमेटिकल नंबर के हिसाब से होता है। इसलिए मैंने आपको ये इसलिए प्रश्न पूछा ताकि आप जो बात बोलेंगे ही, ताकि वो भी समझ जाए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो फिजिक्स की भाषा है, लेकिन वो मैथमेटिक्स में ही जाता है, एक तरह से वो डिजिटल कोड में जाता है, समझो, या और उसी से ही वो वापस आता है और वो अपने सोर्स को, अपने कर्ता को पहचानता है कि मुझे अब यहीं जाना है, ऐसा। निश्चित रूप आचार्य श्री 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हाँ राजमल, और मैं आज हाँ बहुत अच्छे से प्रश्न आप लोगों ने किया, बहुत आनंद आया। जी महाराज जी, बहुत अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद। और अब अगला जो अपना कार्यक्रम होगा, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार, थर्सडे को वापस अपन 3:30 बजे सभी लोग इकट्ठे होंगे। और अब जैनम चैनल जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट करना वापस प्रारंभ कर दे,
कि आचार्य श्री कनक नंदी जी के प्रवचन जो श्रृंखला है वो वापस प्रारंभ हो चुकी है। आचार्य श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कार्यक्रम अब अपन यहाँ पर समापन करेंगे। हाँ शिवम। हाँ राजमल जी। हाँ अब अपन ये कार्यक्रम यहाँ समापन हो रहा है। हाँ जी। बंद कर सकते हैं आप।